हेलो, वेलकम टू 2 मिनट ट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के फंक्शंस और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि मोबाइल कंप्यूटिंग क्या होता है। मोबाइल कंप्यूटिंग एक टेक्नोलॉजी है जो हमें अलाउ करती है डेटा का ट्रांसमिशन करना, वॉइस का, वीडियो का, या फिर हमारा कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, भले वो टेक्स्ट हो या फिर स्मॉल क्लिप्स हो। हम किसी भी फॉर्मेट में हमारे डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब वो हम वाया कंप्यूटर या कोई भी वायरलेस इनेबल डिवाइसेस की हेल्प से कर सकते हैं। वायरलेस इनेबल डिवाइसेस हो गए हमारे स्मार्टफोन्स या हमारे पीसी हुए, लैपटॉप्स हुए, ये सारे हमारे आ जाएंगे वायरलेस इनेबल डिवाइसेस में। तो इनके बीच में ट्रांसमिशन का डेटा, जो हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं, वो हम मोबाइल कंप्यूटिंग की हेल्प से करते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग फ्री होता है किसी भी केबल कनेक्शन से। ये हमको प्रोवाइड कराता है कि हम एक वायरलेस कनेक्शन के थ्रू हम कोई भी डेटा किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम किसी का डेटा रिमोटली रहकर एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है मोबाइल कंप्यूटिंग का कि ये हमें हमारा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश रखता है, कनेक्टेड रखता है, जब भी हम किसी एक फिजिकल लोकेशन से या दूसरी फिजिकल लोकेशन पर ट्रैवल करते हैं। सो इट फैसिलिटेट्स द यूजर टू मूव फ्रॉम वन फिजिकल लोकेशन टू अनदर ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। ये हमारा कम्युनिकेशन टूटने नहीं देता। मोबाइल कंप्यूटिंग के दो सबसे मेन की फीचर्स हैं कि ये हमारी डिवाइसेस को पोर्टेबल रखता है और कनेक्टेड रखता है। मोबाइल कंप्यूटिंग के आप 3 एलिमेंट्स को अच्छे से याद रखें। ये 3 एलिमेंट्स की अपनी खुद की फंक्शनैलिटीज होती है जो मोबाइल कंप्यूटिंग को एस्टैब्लिश रखती है, मोबाइल कंप्यूटिंग को वर्किंग प्रोसीजर में रखती है। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स आ जाते हैं: मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल कम्युनिकेशन हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है। मोबाइल हार्डवेयर होगा जिसके अंदर हम या तो मैसेज रिसीव करते हैं या फिर हम सेंड करते हैं, जिसके थ्रू हम ये करते हैं। तो मोबाइल हार्डवेयर के आप एग्जांपल्स ले सकते हैं: स्मार्टफोन्स, आप अपने लैपटॉप्स का एग्जांपल इसमें ले सकते हैं, ये भी एक तरीके का मोबाइल हार्डवेयर है। मोबाइल सॉफ्टवेयर हो जाता है, मोबाइल सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल हार्डवेयर में इंस्टॉल्ड रहता है, जो आपका कम्युनिकेशन आपस में बहुत इजी ट्रांसफर कर देता है। तो मोबाइल सॉफ्टवेयर में आप मान सकते हैं हमारे iOS हो गए, जो एप्पल्स के आईफोन्स, आईपैड्स, मैकबुक, इन सब में यूज होता है। हमारे एंड्रॉइड हो गए, एंड्रॉइड हमारे स्मार्टफोन्स में यूज आता है, बहुत सारी एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे वर्क करती है। हमारे लैपटॉप्स और पीसीज के लिए विंडो का यूज होता है, लाइक विंडो का हमारे हर आप देखेंगे फ्रीक्वेंटली अपडेट्स आते रहते हैं, जो हमारा बहुत ही पीसी को बहुत स्मूथ वर्किंग में बना के रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक ओवरव्यू मोबाइल कंप्यूटिंग के ऊपर। तो चलिए अब हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग के ये 7 मेन फंक्शंस होते हैं जो ये हमें प्रोवाइड कराता है। द फर्स्ट इज यूजर मोबिलिटी, नेटवर्क मोबिलिटी, बेयरर मोबिलिटी, डिवाइस मोबिलिटी, होस्ट मोबिलिटी, सर्विस मोबिलिटी एंड सेशन मोबिलिटी। ये 7 इसके मेन फंक्शंस हैं जो मोबाइल कंप्यूटिंग को बहुत हमारे लिए इजी बना देता है, इजी टू यूज करने में। तो अब हम एक एक फंक्शंस के बारे में अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मोबाइल यूजर मोबिलिटी। यूजर मोबिलिटी हमको अलाउ कराता है कि हम एक फिजिकल लोकेशन से दूसरे फिजिकल लोकेशन पे ट्रैवल कर सकते हैं यूजिंग सेम सर्विस। तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक सिटी में हैं, आप अपने होम टाउन में हैं और आपको किसी एक नेटवर्क से आप कनेक्टेड हैं, बट जब आप दूसरे नेटवर्क पे जाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप होम में हैं, अपने होम में आप कोई नेटवर्क यूज कर रहे हैं और द सेम नेटवर्क आप अपने ऑफिस में भी यूज कर सकते हैं यूजिंग योर लाइक मोबाइल डेटा और एनीथिंग, तो वो हमारा यूजर मोबिलिटी हो जाता है कि हम एक ही नेटवर्क को किसी दो फिजिकल लोकेशन पे यूज कर सके। नेक्स्ट आ जाता है अपना नेटवर्क मोबिलिटी। ये आपको अलाउ करता है कि आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे स्विच हो सकते हैं यूजिंग द सेम सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने होम टाउन में हैं तो आपके होम में आप यूज करेंगे जीपीआरएस का कनेक्शन, आप अपने होम में जीपीआरएस का यूज करेंगे। और अगर आप किसी दूसरी सिटी में जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में जाते हैं, तो वहां आप कनेक्ट हो जाएंगे जीएसएम के थ्रू। तो ऐसे ही आप अपना नेटवर्क स्विच कर सकते हैं, बट आप सेम सर्विस को यूज कर पाएंगे। तो ये हमारा आ जाता है नेटवर्क मोबिलिटी के अंदर।
थर्ड आता है हमारा डिवाइस मोबिलिटी। ये यूजर को अलाउ करता है कि ये एक डिवाइस से फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ये स्विच कर सकता है। लाइक आपने सेल्समैन देखे होंगे, जो भी सेल्समैन होते हैं वो अपने जब ऑफिस में होते हैं तब वो अपने लैपटॉप यूज करते हैं, बट जब भी वो स्ट्रीट पे होते हैं या अपने फील्ड वर्क पे होते हैं तो वो पाम टॉप यूज करते हैं। तो एट द सेम टाइम आप अपना अगर आप खुद का भी अपना एक एग्जांपल ले तो आपके लैपटॉप्स में हमेशा जीमेल लॉगिन रहता है, बट एट द सेम टाइम आपके जो स्मार्टफोन्स हैं फोन्स में भी आपका जीमेल लॉगिन रहता है। तो मतलब आपने एक नेटवर्क से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे स्विच किया और आप सेम सर्विस यूज कर रहे हैं, उस सर्विस में कोई भी डिस्कनेक्शन नहीं है। तो ये एक हमारा थर्ड फंक्शनैलिटी हो गया मोबाइल कंप्यूटिंग का कि वो डिवाइस मोबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। हमारा फोर्थ आ जाता है सेशन मोबिलिटी। सेशन मोबिलिटी अलाउ करता है यूजर को कि वो एक यूजर एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में स्विच कर सके। फॉर एग्जांपल आपका CDMA का अगर नेटवर्क कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपका CDMA का कभी भी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो वापस कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए रीस्टार्ट होता है। तो ये आपका एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में अपने आप स्विच करने का आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। फिफ्थ आ जाता है हमारा सर्विस मोबिलिटी। सर्विस मोबिलिटी हमें अलाउ करता है कि आप किसी भी एक सर्विस से दूसरी सर्विस पे स्विच हो सकते हैं। इसका हम एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप कोई भी मेल लिख रहे हो, अगर आप अपने ब्राउजर में मेल लिख रहे हो एट द सेम टाइम आप दूसरे टैब में आप अपना टास्क बार को यूज करके आप किसी दूसरे एप्लीकेशन को खोल सकते हैं, या फिर एट द सेम टाइम आप यूट्यूब यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा सर्विस मोबिलिटी कि आप एक सर्विस को छोड़ के दूसरी सर्विस पे स्विच हो गए, जो आपकी फर्स्ट सर्विस है वो कंटिन्यू रनिंग में रहेगी, कनेक्टेड रहेगी। तो ये हो गया आपका सर्विस मोबिलिटी। सिक्स आ जाता है हमारा होस्ट मोबिलिटी। होस्ट मोबिलिटी बोलता है कि आप इधर क्लाइंट या सर्वर, इन दोनों में से किसी भी एक की तरह एक्ट कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी डेटा रिसीव करना हो तो आप एक सर्वर की तरह काम करेंगे। लाइक आपके पास बहुत सारे मैसेजेस आए, देन आपको बायफरकेट करके वो मैसेजेस अलग अलग डेस्टिनेशन पे पहुंचाने हैं, तो उस टाइम पे आप एक्ट करेंगे सर्वर की तरह। बट जब आपको मैसेज कोई रिसीव होता है, फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी भी अपने कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ या कहीं से कोई मैसेज रिसीव होता है तो आप एक्ट करेंगे एज अ क्लाइंट। तो ये आपको मोबाइल कंप्यूटिंग एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप होस्ट भी बन सकते हैं और एट द सेम टाइम आप क्लाइंट भी बन सकते हैं। हमारा लास्ट फंक्शनैलिटी आ जाती है बेयरर मोबिलिटी। बेयरर मोबिलिटी बोलता है कि आप एक बेयरर से दूसरे बेयरर पे स्विच हो सकते हैं एनी टाइम जब भी यूजर को रिक्वायरमेंट हो। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप बैंगलोर सिटी में हैं तो वहां पे आप यूज करेंगे वैप का, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का आप यूज करेंगे। और अगर आप यहाँ से मूव करते हैं कोयम्बटूर की तरफ तो वहां पे वैप सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको वो एप्लीकेशन यूज करने के लिए इधर आपको SMS का यूज करना पड़ेगा या फिर आप वॉइस का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 6 फंक्शनैलिटीज मोबाइल कंप्यूटिंग के। अब हम मोबाइल कंप्यूटिंग की फंक्शनैलिटीज को लॉजिकली भी डिवाइड कर सकते हैं काफी सेगमेंट्स में। तो यहाँ हमने 5 सेगमेंट में लॉजिकल फंक्शंस को डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज यूजर विद डिवाइस, सेकंड इज नेटवर्क, थर्ड इज मिडलवेयर, फोर्थ इज कंटेंट एंड फिफ्थ इज गेटवे।